हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपके चैनल एग्जाम प्रैक्टिस विद सतीश में। तो आज की वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ कुछ केवीएस से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो आपसे केवीएस इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना नहीं भूलिएगा और हमारे चैनल यदि आप नए आए हैं तो उसे प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगले जो अपडेट्स हैं आपके वो कंटिन्यू टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आज की वीडियो का पहला प्रश्न ये है कि इंटरव्यू में आपसे ये पूछा जाता है कि हाउ विल यू मैनेज अ लेजी स्टूडेंट। तो अपनी क्लास में एक बहुत लेजी आलसी एक बच्चा है, आप उसे कैसे मैनेज करेंगे, किस तरह से क्लास में कैसे डील करेंगे इन बच्चों के साथ। तो पहली बात जब आपका ये जवाब होना चाहिए कि इसमें सबसे पहले इसके हम रीज़न को जानेंगे, कारण पहचानेंगे कि बच्चा की लेजीनेस जो है वो किस तरह से है। या तो पहली बात, बच्चा यदि क्लास से डिस्टेंस पीछे से उसे दिख नहीं रहा है क्लासरूम बोर्ड में, इसका मतलब वो एक्टिव रह नहीं पा रहा है, क्लासरूम में जो लर्निंग चल रही है उससे वो थोड़ा बाहर हो जा रहा है। उसके दोस्तों को देखेंगे तो दोस्तों से भी पता चल सकता है कि दोस्त उसके दोस्त में किसी का भी मन नहीं लग रहा है वहाँ पर पढ़ने में या वर्क कर नहीं रहे हैं। आप मतलब क्लास में कुछ लिखवा रहे हैं, आपने उसे एक्सप्लेन कर दिया, समझा दिया, फिर बोर्ड में जो कर रहे हैं वो बोर्ड का राइट नहीं कर रहे हैं, राइटिंग वर्क नहीं कर रहे हैं, है ना, या एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं। दूसरा, एक दो चीज़ें तो ये हो गई। तीसरा, और भी चीज़ें हो सकती हैं कि कुछ आपने जो समझा रहे हो सकता है उसे समझ ही नहीं आ रहा हो, वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा हो, तो एक ये वजह हो सकती है। चौथा तरीका ये भी हो सकता है कि आप लंच, एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो प्राइमरी टीचर होता है वो जो लंच है क्लासरूम में करता है। लंच जब होता है तो क्लासरूम में, तब आप वहाँ ये भी देख सकते हो कि कहीं ऐसा तो नहीं है उसके लंच में है वो थोड़ा सा पौष्टिक चीज़ें नहीं ला रहा हो, ज़्यादातर हमेशा ही ऑयली चीज़ें लाता है। तो कहीं ना कहीं उनका जो खाना भी है कहीं ना कहीं लेजीनेस बनाता है। यदि पौष्टिक खाना होता है, जो शुद्ध खाना होता है, रोटी सब्जी, जो सिंपल खाना है, और पौष्टिक में से वो फ्रूट्स वगैरह कुछ यदि ला रहा हो, तो ये सारी चीज़ों को प्रमोट करना है। उससे क्या होगा कि हमेशा दिमाग में क्या है कि वो लेजीनेस नहीं रहती है इस तरह के खाना खाने से। यदि ऑयली ज़्यादा होगा खाना तो लेजीनेस आएगी, चाहे वो बच्चों के लेवल पर हो चाहे हमारे खुद के लेवल पर ही क्यों ना हो। तो ये चीज़ें चेक करी जा सकती हैं। इन्हें दूर कैसे करेंगे, यदि आपको पता चल गया क्लासरूम में बहुत उसे आई विज़न की प्रॉब्लम है तो अब उसे आप आगे बैठा सकते हैं। ग्रुप में है तो ग्रुप में उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं बेटा कि ऐसा आगे अपने तरीके से आपको समझाना है कि यदि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे चीज़ों में तब आप आगे बहुत आगे जाएंगे। और आपको आगे, क्योंकि बच्चे जो है, बच्चे शुरू से ही रहता है कि हमें बड़े होकर ये बनना है, तब उन्हें थोड़ा एक रास्ता हम दिखा सकते हैं। दूसरा, तीसरे लेवल पर हम खुद के लेवल में चेंज ला सकते हैं, अपनी थोड़ी सी टीचिंग मेथड को लेकर के चेंज ला सकते हैं कि जो लेजी स्टूडेंट हैं उन्हें हम ज़रूर पार्टिसिपेट करवाएं चीज़ों में। इतनी सारी क्विज़ होती हैं, कंपटीशन होती हैं, तो उन्हें हम ध्यान रखें ही रखें। क्लास में हम बोर्ड राइटिंग वर्क कुछ करवा रहे हो तो एक बार ज़रूर हम उन्हें देख लें कि ये राइटिंग वर्क कर रहे हैं कि नहीं स्टार्टिंग में ही, तो वो धीरे धीरे आ जाएंगे, इसमें एक्टिव हो जाएंगे। यदि उनका सही नहीं है, हेल्थ के लेवल पर है, तब हमने पेरेंट्स मीटिंग में या कॉल करके भी पेरेंट्स को बता सकते हैं। और अब तो बहुत अच्छा तरीका है, हर एक क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप बना होता है, उसमें सारी चीज़ें हम डाल सकते हैं कि बच्चों को जो है कोई भी मैगी पास्ता ये सारी चीज़ें लंच में ना दें। हालांकि ब्रेकफास्ट में एक टाइम को मानो आप चल भी जाता है घर से जो खा के आते हैं, लेकिन ब्रेकफास्ट में वही, लंच में वही, फिर इवनिंग में वो खा रहे हैं, तो ये कहीं भी सेहत के लिए सही नहीं है बच्चों की। तो ये आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हैं। और चौथा ये था कि आपने, एक तो ये टीचिंग वाला हो गया, तो ये आप देख सकते हो कि इन चीज़ों पर यदि आपने फोकस कर लिया तो बच्चा ज़रूर क्या है एक्टिव हो जाएगा क्लासरूम में और एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगेगा इन चीज़ों को लेकर के। तो ये क्वेश्चन ये था। आगे देखते हैं, सेकंड है कि हाउ विल यू मेंटेन डिसिप्लिन इन योर क्लास। क्लास में आप जा रहे हैं, एक पर्सनल मैं बता दूं बात कि जब मैं क्लास, एक तो ये नहीं रहता है कि आप किस क्लास के क्लास टीचर हैं। जब आप प्राइमरी क्लास में जाएंगे आपको क्लास 1 से 5 तक कोई भी सब्जेक्ट दिया जा सकता है और कोई भी आपको क्या हो सकता है क्लासेस पढ़ाने को मिल सकती है, किसी भी क्लास का क्लास टीचर बनाया जा सकता है। तो अभी मैं क्या है क्लास फर्स्ट का क्लास टीचर हूँ। तो जब मैं शुरुआत में क्या था कि शुरुआत में जब बच्चों को देखने गया, वो बच्चे शांति नहीं हो रहे थे, कुछ टाइम 7-8 दिन ऐसा चला कुल मिला के। क्योंकि क्लास फर्स्ट में क्या होता है, जब आप फर्स्ट टाइम, क्लास फर्स्ट मैंने पहले भी पढ़ाई हुई है,
लेकिन इस बार ये ज़्यादा एक्सपीरियंस था। तो होता क्या है कि जब क्लास 1 के बच्चे होते हैं वो इतने छोटे बच्चे होते हैं, और शुरुआत में जब क्लास 1 में नया एडमिशन होके न्यू एडमिशन होके बच्चे आएंगे तो आपको 4-5 बच्चे रोते हुए ही नज़र आएंगे। आप क्लास में पढ़ा रहे हो तो वो क्लास में 4-5 बच्चे रोए जा रहे हैं, क्योंकि वो पहली बार घर से क्या है विद्यालय आए हुए होते हैं। क्योंकि ये जो लर्निंग आवर्स है ये ज़्यादा होते हैं क्लास 1 के। आप देखिए केंद्रीय विद्यालय में जो क्लास 1 का बच्चा है और क्लास 12th का बच्चा है उनके लिए लर्निंग आवर्स बराबर रखे गए हैं। हालांकि ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन है तो उसमें कुछ कर नहीं सकते, वो पॉलिसी सोच समझ करके रखी गई होगी। तो यहाँ पर बच्चे जो है बहुत सारे बच्चे हैं, वो 4-5 बच्चे रोने लगते हैं, उन्हें घर की याद आने लगती है, मम्मी की याद आती है, पापा की, अपने पेरेंट्स की। तो यहाँ पर इन चीज़ों को भी आपको हैंडल करना होता है। क्लास 1 की मैं स्पेशली मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो वाले बच्चे डायरेक्ट सीधे घर से विद्यालय आ रहे होते हैं पढ़ाई के लिए। तो इन्हें आपको समझाना भी पड़ता है, क्योंकि डेली आप पेरेंट्स को फ़ोन करके नहीं उन्हें घर भेज सकते हैं। तो उन्हें आप समझाना होगा पर्सनल लेवल पर पेरेंट्स की तरह, ठीक है। और दूसरी फिर शांत कराने के तरीके शांत वो तभी होते हैं जब किसी न किसी चीज़ में उन्हें इन्वॉल्व करोगे, और इन्वॉल्व उन चीज़ों में करोगे जिनमें उनका इंटरेस्ट है। तो एक्टिविटी आप ज़्यादा फोकस करोगे। जैसे मैंने एक पुरानी वीडियो में आपने देखा है कि कुछ वीडियो में शेप्स बताने के लिए उनसे ये कहा था कि आप कोई पास अभी 5 मिनट है, आपको ये करना है, आपके पास जितनी सारी चीज़ें हैं अभी क्लास में उन चीज़ों का यूज़ करते हुए आपको एक टावर जैसा बनाना है। तो सब ने अपने अपने क्रिएटिव तरीके से टावर्स बनाए हुए थे। आपको वीडियो दिखेगी, वो आपको रील्स पे डली हुई है। उन्होंने कॉपी किताबें पहले बुक्स वगैरह रखी हैं, फिर उसके ऊपर ज्योमेट्री बॉक्स रखा है, फिर उसके ऊपर अपनी बॉटल रखी है, फिर एक ने तो आइडिया लगाया कि इरेज़र के ऊपर पेंसिल घुसा के वो और लंबा उसका बन गया टावर। फिर जाके उन्हें खुद ही ऑब्जर्व करना है कि आपके इस टावर में कौन कौन से शेप्स बने हुए हैं और कौन सा शेप ज़्यादा लंबा है, कौन सा शेप छोटा है। तो उसी के थ्रू उन्होंने सीख लिया। जब कंटिन्यू 2 पीरियड रहते हैं तब आप 2 पीरियड तक कंटिन्यू पढ़ाओगे तो ये बहुत क्या हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा, बच्चों के लिए बोरिंग हो जाएगा। इतनी छोटी छोटी एक्टिविटी जिनके लिए अलग से चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। लाइक काउंटिंग वगैरह जब आप सिखाते हैं तो काउंटिंग में आप नंबर्स के लिए ये कर सकते हैं बच्चों से कि फिंगर्स आप दिखाइए एक दूसरे से, अपने अपने दोस्तों के ग्रुप बना लीजिए, 1-2 लोगों के। आप उन्हें दोस्तों को फिंगर्स दिखाई कितनी भी 4-5, जैसे मान लीजिए 3, तो दोस्त को कहिए कि 3 फिंगर दिखाने के कोई और तरीके वो अपनाए। जैसे 3 को वो इस तरह से भी, ये जो 3 है इस तरह से भी कर सकता है और ये भी कर सकता है इस तरह से 3, यानी ये तरीका बस नहीं अपनाना है। और क्या गेम्स हो सकते हैं कि फिंगर्स के थ्रू बहुत सारे गेम हो सकते हैं कि आपको मान लीजिए फिंगर्स दिखानी है अपने हैंड की, और उसे जो सामने वाले को, आपके फ्रेंड को क्या करना है, उससे कम लेस फिंगर्स क्या है शो करनी है। वो 4 करेगा तो काउंट कर लेगा। तो ये भी देखिए उन्हें बिना किसी दूसरे रिसोर्स लिए हुए हम बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हैं। और ये सारी चीज़ें ही एक्टिविटी जो है, एक्टिव लर्निंग ही क्लासरूम में डिसिप्लिन लाती है। डिसिप्लिन आता है क्योंकि इसमें शोर होगा नहीं, और जो शोर हो, एक और चीज़, जब क्लास में बिल्कुल शांत क्लास है ये भी एक तरह से अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि एक लाइन होती है लर्निंग शुड बी लाउड। लाइक पढ़ने की चांस में एक दूसरे से वो बात कर रहे हैं, पीयर लर्निंग कर रहे हैं, पढ़ाई की चीज़ों पे डिस्कस कर रहे हैं, तब थोड़ा बहुत आवाज़ होगी, और वो ठीक है, उतना होना भी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई वो लगनी भी तो चाहिए। क्योंकि शांत में बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती है, वो कोई कॉलेज की, क्योंकि फिर वो 1 वे इंटरेक्शन हो जाता है ना। जब बोथ साइड इंटरेक्शन होगा, बच्चे भी क्वेश्चन पूछेंगे, टीचर भी, तो थोड़ा बहुत आवाज़ें तो होंगी, क्लास में शोर होगा, तो इतना तो चलेगा। आगे डिसिप्लिन की बात करें तो हाँ, ये बच्चों को ये कह सकते हैं कि उन्हें क्लास के कुछ रूल्स बनाने हैं डिसिप्लिन से रिलेटेड, वो खुद ही वो बनाएं क्लास में, कि हमें कैसे क्लास में है कि बच्चे हैंड वॉश करके क्या करें, आए लंच के बाद हैंड वॉश करें, फिर खाना खाएं, परमिशन लेके बाहर जाएं, परमिशन लेके अंदर आएँ, और बहुत किसी की चोरी ना करें। ये बहुत सारी चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं क्लास 1 में कि किसी की रेज़र गायब हो गई, पेंसिल गायब हो गई। और डिसिप्लिन की बात करें तो आप कुछ रूल्स बता भी उन्हें सकते हैं, कुछ उन्हें नियम बता सकते हैं डिसिप्लिन की। आप खुद का भी एक चार्ट बना करके लाओ कि आप दिन में सुबह से रात तक क्या करते हो 24 आवर में, और नियम से जब सारी चीज़ें करेंगे और बनाएंगे तो यही तो डिसिप्लिन है। सेल्फ डिसिप्लिन, खुद से वो डिसिप्लिन हो करके क्लास में भी वो डिसिप्लिन में रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं।
अब क्वेश्चन है अगला इंटरव्यू का, डू यू हैव नॉलेज अबाउट कंप्यूटर्स। तो आपको कंप्यूटर का नॉलेज है, तो यदि है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी आपको ना नहीं कहना इसका नो। तो आपको बताना है हाँ सर बेसिक नॉलेज है। और आपको कंप्यूटर का तो आपके एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, और आप वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट इन सब में मैं ठीक ठाक अपना सारे काम कर लेता हूँ। जनरली ये क्वेश्चन इसलिए पूछते हैं क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में पेपर्स जो रहते हैं, एग्ज़ाम पेपर हैं, कोई भी शीट है वर्ड में बनाते हैं, और जो मार्क स्लिप हो गई, बच्चों की लिस्ट है, आपको जब रिजल्ट सॉफ्टवेयर में मार्क्स एंट्री करोगे वो एक्सेल के फॉर्मेट में होगी। और कभी कभी क्या होता है, प्रेजेंटेशन हमें देना होता है किसी के बारे में बनाना, तो वो पावर पॉइंट में आप पीपीटी बनाओगे। तो ये आपको नॉलेज होना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट तीनों का ही। आगे है, एक्सप्लेन व्हाट विल बी योर अप्रोच व्हेन अ लेसन डज नॉट वर्क वेल। तो कोई आपने लेसन पढ़ा रहे हो वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तब उसमें क्या करोगे। तो उसमें यह है कि एक बार फिर से देखोगे, उसमें एक्टिविटी जो आपने कहीं एक्टिविटी की कमी तो नहीं रह गई है। वर्क क्यों नहीं करेगा, 0% वर्क करेगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपने तैयार किया, पार्शियली वर्क करेगा, कुछ चीज़ें बच्चों को नहीं आएंगी समझ में। तो एक तो पहली बात आप क्या करोगे, उसमें एक्टिविटी देखोगे कि कम तो नहीं रह गई। दूसरा एक TLO रहता है, टीचिंग लर्निंग आउटकम, ये हमें पहले ही दिए जाते हैं, CBSE की वेबसाइट में भी होते हैं, हमें बुक्स में भी लिखे होते हैं कि इस चैप्टर पढ़ाने में हमें क्या क्या अचीव कर लेगा ये बच्चा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। तो हमें वो देखना है, कहीं ऐसा तो नहीं लर्निंग आउटकम हम और बड़ी क्लास तक के ले रहे हों। जैसे क्लास 2 में बच्चा है या क्लास 3 में है, उन्हें मल्टीप्लिकेशन हमें 2 डिजिट का सिखाना है, 3-4 डिजिट के हमें स्टार्टिंग से ही उन्हें सिखा रहे हैं, तो वो इंटरेस्ट नहीं रह रहा है। क्योंकि एक क्रम बनाया गया है ना, NCERT भी एक लॉजिकल वे में बनाई गई है कि हाँ इस क्लास में बच्चे को इतना सीखना है, अब इसके आगे का बड़ी क्लास में सीखना है, और हम बड़ी क्लास का जानबूझ करके थोपेंगे तो बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेगा और लेसन प्लान भी वर्क नहीं करेगा। तो TLO हमेशा हमारे दिमाग में रहने चाहिए जब हम क्लास में पढ़ा रहे होते हैं उस चैप्टर को। उससे क्या रहेगा, हमें पता रहेगा कि बच्चों को किस लेवल का पढ़ाना है और कितनी एक्टिविटीज़, किस तरह की एक्टिविटीज़ हमें करानी है क्लास में। आगे, एज अ ग्रेड 1 टीचर हाउ वुड यू बिकम मोटिवेट पेरेंट्स टू बिकम इन्वॉल्व, हाउ टू मोटिवेट द पेरेंट्स टू बिकम इन्वॉल्व्ड इन द क्लासरूम। क्लास 1 के पेरेंट्स को कैसे इन्वॉल्व करेंगे, बिल्कुल वही चीज़ें हैं कि कोई भी बच्चे को आप, कोई भी आपको दिक्कत हो रही तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हैं किसी भी तरह की, कि बच्चा कुछ आपकी मान लीजिए कई बार क्लास 1 में क्या रहता है कि हम लोग थक जाते हैं देखते देखते कि बच्चा बुक ही नहीं ला रहा है, क्योंकि बच्चा इतना ध्यान नहीं रखता है कि मान लीजिए बुक भूल गया, फिर पेंसिल भूल गया, तो ये हमें तुरंत उनके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देना है कि इस बच्चे के पेरेंट्स ध्यान दें। तो वो क्या है कि पेरेंट्स एक्टिव होना शुरू होंगे जब तक हम खुद इनिशिएट नहीं करेंगे। और पेरेंट्स मीटिंग प्रॉपर कंडक्ट करें क्लास 1 की, ज़रूरी नहीं रहता कि एग्ज़ाम के बाद ही होती हैं। आप खुद प्रिंसिपल से कह करके आप मंथली या 2-2 मंथ में आप एक पेरेंट्स मीटिंग जो है कंडक्ट करा सकते हैं, और सारी बातें पेरेंट्स की सुन सकते हैं आप, जो उनके व्यू हैं, और अपने व्यू जो हैं जो आप चाहते हो कि पेरेंट्स इन चीज़ों पे ध्यान दें, मील हो चाहे वो बच्चों के टाइम टेबल को लेकर के हो, इन चीज़ों पे हम पेरेंट्स को क्या कर सकते हैं, इन्वॉल्व करा सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है, मैं लिख ही लेता हूँ पहले से ही क्वेश्चन, आर यू अ फ्लेक्सिबल टीचर, इफ़ सो एक्सप्लेन हाउ। तो आप एक फ्लेक्सिबल टीचर हो तो एक तो पहले ये जानना होगा किन किन चीज़ों में कि आप हाँ अपनी टीचिंग लर्निंग में भी फ्लेक्सिबिलिटी रखते हो, कि आप जब एक जैसा नहीं मानते हो, आप ये पहले से मान के ही चलते हो कि हाँ हर एक बच्चे की जो सीखने का लेवल है, लर्निंग लेवल है, वो एक जैसा नहीं है। कई कुछ स्लो लर्नर होते हैं, कुछ फास्ट लर्नर होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बालक भी होते हैं, चाइल्ड होते हैं जो बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेते हैं, कैच कर लेते हैं चीज़ों को जो क्लास में चल रही होती हैं। तो आप फ्लेक्सिबल हो टीचिंग लर्निंग के लेवल पे, आप उनके मार्क्स जो है असेसमेंट हो उसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं करते हो, आप उसमें भी फ्लेक्सिबल हो, आप मानते हो कि हाँ इसको इम्प्रूव कराने की ज़रूरत है, लेकिन आप हर एक बच्चे को ये सोचो कि बिल्कुल टॉप 100% आए और उस वे में आप लोग बिल्कुल बच्चों को प्रेशराइज़ कर रहे हो, तो ये नहीं है। हमारी लर्निंग में हम सुधार करेंगे अपनी एक्टिविटी में या टीचिंग के तरीके में, ये गैप्स दूर करने की कोशिश करेंगे। और कहाँ पर आप फ्लेक्सिबल हो, आप प्रिंसिपल को लेकर के या स्कूल को लेकर के, कि आपको मान लीजिए छुट्टी के टाइम में 2-3 बजे, और यदि कई बार काम ऐसा आ जाता है कि जनरली ऐसा हो ही जाता है, पेरेंट मीटिंग भी चल जाती है, तो उसमें हमें मेंटल लेवल पर हमें वो नहीं होना, सैड फील नहीं करना, हाँ हम खुशी से
काम कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारा काम है टीचर का कि आप छुट्टी के बाद रुक कर वाली एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उसकी एग्ज़ाम की कॉपी चेक करना है, बच्चों की कॉपी चेक करना है, या और भी कुछ ऐसे काम आ जाते हैं। तो ये इस लेवल पर फ्लेक्सिबिलिटी होगी। पेरेंट्स के लेवल पर आप पेरेंट्स की पूरी बात आप सुनते हो, जवाब देते हो। आपने कह रखा है उन्हें कि आप उन्हें टाइम देते हो जब वो स्कूल आते हैं, है ना, या फिर उनका कॉल आता है, आप उन्हें बता सकते हो कि आप इस टाइम हमें कॉल कर सकते हैं पेरेंट्स को। तो पेरेंट्स भी की बात आप सुन रहे हो। तो ये चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें हैं। मेन ये रहता है कि आप जब क्वेश्चन पुटअप हो तो उसको बिल्कुल नॉर्मल वे में लेना है, बिल्कुल अपना उत्तर। ये तो मैंने जस्ट एक सजेस्टिव आंसर थे क्वेश्चन, आप इन्हीं क्वेश्चन के आंसर आप तैयार कर सकते हैं आपके मन में। इसमें और चीज़ें ऐड ऑन हो सकती हैं, हो सकता है मैं अभी बता रहा हूँ, अभी थोड़ी देर बाद को और भी चीज़ें मुझे याद आ जाए इसमें, लेकिन सबका ही आंसर सही होता है। बस वे ऑफ प्रेजेंटेशन होता है, वो आपको सीखना है कैसे एक सहज वे में आंसर देना है, ताकि एकदम रियल लगे उसके आंसर, ताकि आप बिल्कुल वही आपको फील करना है कि जैसे आप क्लासरूम में ही हो, और जो जो वहाँ पर समस्याएं होती हैं वो आपको वहाँ बतानी है, तो आपके आंसर सारे सही हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह के काफ़ी क्वेश्चंस लेकर के जो इंटरव्यू के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं। थैंक यू सो मच।